जय श्री राम, हर हर महादेव सभी को। ये वीडियो बीए थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए जिनका इंग्लिश है सब्जेक्ट, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्टेज डायरेक्शन। क्या आखिर स्टेज डायरेक्शन होता क्या है। तो कभी आपने अगर गलती से बुक उठा ली हो ठीक है, आपने आर्म्स एंड मैन की जो मेन टेक्स्ट है, ठीक है, उसको अगर आपने देखा हो, बहुत ही छोटी सी है, कॉस्टली भी नहीं है, चीप ही है बुक। और उसकी जो टेक्स्ट आप देखोगे ना, तो शुरुआत में कुछ डिस्क्रिप्शन होती है। अगर देखा है तो ठीक है, वो समझ जाओगे, नहीं देखा है तो एक्सप्लेन तो कर ही रही हूँ। सो बेसिकली उसमें एटलीस्ट 1 to 2 पेजेस का डिस्क्रिप्शन है पूरे रूम का, कि जो बेड है वो यहाँ पर है, एक रूम है, उसमें बहुत बड़ी सी पेंटिंग लगी हुई है, ठीक है, पोर्ट्रेट है वो, और बड़ी बड़ी खिड़कियाँ हैं, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, लाइट्स हैं। इस तरीके का जो बताया जाता है ना शुरुआत में, दैट इज़ कॉल्ड स्टेज डायरेक्शन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। सो देखो, स्टेज डायरेक्शन नथिंग इज़ जस्ट एन सजेशन और इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द राइटर इन द स्क्रिप्ट, है ना। जैसे कि जब आप कोई टेक्स्ट उठाते हो तो इससे पहले, या फिर कोई भी बॉडी ऑफ एक्टर्स जब वर्क करते हैं, तो इससे पहले वो जो डिस्क्रिप्शन बनाई जाती है, उन्हें इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि पर्टिकुलरली रूम है जहाँ पे एक टेबल रखा हुआ है, उस पर कोई बैठा हुआ है, इस तरीके का जो भी डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है, दैट इज़ कॉल्ड स्टेज डायरेक्शन। और स्टेज डायरेक्शन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इससे ही एक्टर्स को ये पता चलता है कि कैसे इंटर करना है, कहाँ एग्ज़िट है, ठीक है, कैसे चलना है, कैसे बैठना है, कहाँ पे मूव करना है, स्टेज में आगे की तरफ बढ़ना है, पीछे की तरफ बढ़ना है, लेफ़्ट टू राइट, जितना भी स्टेज फिक्स होता है, राइट स्टेज, अप स्टेज, डाउन स्टेज, ठीक है, और राइट स्टेज, लेफ्ट स्टेज, ये सारी 9 तरह के होते हैं डिस्क्रिप्शन। स्टेज डायरेक्शन विद 9 टाइप्स का होता है, ठीक है। तो इसमें स्टेज डायरेक्शन इज़ नथिंग जस्ट एन इंस्ट्रक्शन गिवन बाय ए राइटर इन द स्क्रिप्ट में जो राइटर ने इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं, ताकि जो बॉडी ऑफ एक्टर्स हैं उनको समझने में ईजी हो, ठीक है, उनके लिए हेल्पफुल हो ये चीज़। तो ये स्टेज डायरेक्शन होता है। स्टेज डायरेक्शन में ही लाइटिंग और साउंड इफ़ेक्ट आता है, समझ में आया। और तुम स्टेज डायरेक्शन को और सिंपल वर्ड्स में समझे तो ये ऐसे अनकहे वर्ड्स होते हैं जो कि वैरायटी ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं एक्टर्स को। जैसे मान लो कि आपको एक्टिंग करनी हो, ठीक है, और आपको डायरेक्टली स्टेज पे भेज दिया जाए तब, और आपको एक्टिंग करनी हो, ये बता दिया जाए कि आप ऐसा एक्टिंग करो कि आप एक रूम में बैठे हुए हो, आप एक टेबल पे बैठे हुए हो, और आप टेबल से उठते हो, फिर एक पेंटिंग की तरफ देखते हो, और फिर आप अपने डायलॉग्स को बोलना चालू करते हो। तो ये ज़्यादा अच्छा डिस्क्रिप्शन है, और इसमें अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, या फिर उसमें जिसमें सिर्फ आपको डायरेक्टली स्टेज पे भेज के आपको एक्टिंग करवा रहा है। ऑफ कोर्स सेकंड वाला ना, जिसमें आपको हर चीज़ डिस्क्रिप्शन से बताई जा रही है, इंस्ट्रक्शन दिया गया। सो सिंपली इट इज़ द स्टेज डायरेक्शन ना। वट एवर सजेशन, कोई भी हिंट, कोई भी करेक्शन, कोई भी डायरेक्शन अगर स्क्रिप्ट में लिखा है ड्रामेटिस्ट के थ्रू, तो वो एक स्टेज डायरेक्शन की कैटेगरी में आएगा। नॉट स्पोकन या रीड बिफोर द ऑडियंस। और ये जो स्टेज डायरेक्शन होता है ना, वो ऑडियंस के सामने नहीं बोला जाता। जैसे रीड नहीं कर रहा होता है, कि वो रीड नहीं करता है, ना ही कोई बोलता है ऑडियंस के सामने। ये बेसिकली एक्टर्स को जानना होता है, क्योंकि उन्हें एक्टिंग करनी होती है, समझ में आया। द स्टेज डायरेक्शन क्रिएट अ लिंक बिटवीन द रीडर एंड द ड्रामेटिस्ट। आप रीडर हो, और जो ड्रामेटिस्ट हैं, जो वर्क कर रहे हैं, जो को एक्टर्स हैं, जो भी हैं, उनके बीच में ये ब्रिज का काम करता है। जैसे आपको अगर मैंने बोला ना, आर्म्स एंड मैन में जो स्टोरी है उस पर मैंने तो पढ़ा हुआ है, टेक्स्ट तो मुझे पता है। तो जो आर्म्स एंड मैन का जो शुरुआती है, उसमें वो पूरा कमरे का डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि उसकी कमरा है, उसमें एक पेंटिंग है, पोर्ट्रेट है, खिड़कियाँ खुली हुई हैं, हवाएं चल रही हैं। तो ये जो है, ये मुझे समझने में इजी हुआ ना। मान लो अचानक से उसने शुरू कर देता आर्म्स एंड मैन में कि एक लड़की है जो कि खुद से बातें कर रही है, तारों की तरफ देख रही है, तो मैं कैसे जानती कि वो कहाँ पे है। तारों की तरफ तो कोई छत पे भी जाके देख सकता है ना, कोई बालकनी से भी देख सकता है। मुझे कैसे पता चलता कि वो खिड़की में से देख रही है, क्योंकि स्टेज डायरेक्शन स्क्रिप्ट में लिखा हुआ था। सिंपली समझ में आया। तो उसमें भी स्टेज डायरेक्शन का क्या हेल्पफुल है, मेरे और जो ड्रामेटिस्ट है उसके बीच में एक ब्रिज का काम किया। मुझे समझ में आया कि अच्छा, वो लड़की जो है वो अपने कमरे की खिड़की में से बाहर तारों की तरफ देख रही है, ना कि मुझे ये इमेजिन करना पड़ा यार तारों की तरफ देख रही है, लेकिन कहाँ से देख रही है, बालकनी में से या फिर छत पे जाकर, कहाँ से, ठीक है, समझ में आया। सो 9 तरीके के कुल स्टेज डायरेक्शन होते हैं। मैं आपको सिंपली बताती हूँ। एक सेंट्रल स्टेज, सेंटर, फिर सीधे अगर आप आओगे तो अप स्टेज, डाउन स्टेज, फिर आप लेफ़्ट साइड देखोगे तो अप स्टेज लेफ़्ट,
फिर स्टेज लेफ्ट एंड देन डाउन स्टेज लेफ्ट, और राइट साइड में देखोगे तो अप स्टेज राइट एंड डाउन स्टेज राइट, ठीक है। और फिर ऑडिटोरियम में ये पर्टिकुलरली होता है स्टेज। तो इम्पॉर्टेंस क्या होगी स्टेज डायरेक्शन की स्टूडेंट्स? सो बेसिकली इट परफॉर्म द रोल ऑफ ब्रिज बिटवीन द एक्टर एंड द ड्रामाटिस्ट। ये ब्रिज का काम करता है, दोनों के बीच में एक लिंक बनाकर चलता है जिससे समझने में आसानी होती है। एक्टर्स को बहुत हेल्पफुल होता है ये, क्योंकि उनको जो रोल प्ले करने हैं उसमें उन्हें इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वो उनके लिए यूज़फुल होता है। एब्सेंस में क्या होता है कि अगर ये सारी चीज़ें एक्टर्स को नहीं पता होंगी, स्टेज डायरेक्शन नहीं पता होगा ना, तो एक्टर से गलतियाँ हो सकती हैं स्टेज पे, ठीक है, क्योंकि सब जज करने बैठे रहते हैं। आपको कुछ नहीं आता हो लेकिन स्टेज पे बंदा क्या गलत बोला ये ज़िंदगी भर याद रहेगा। तो एक्टर से गलती ना हो इसलिए ये स्टेज डायरेक्शन दिया जाता है, और ये रीडर को हिंट देता है सीन को अंडरस्टैंड करने में कि आखिर वो सीन कहाँ का है, किस जगह का है। जैसे मैंने रूम का डिस्क्रिप्शन अगर दे रही हूँ तो आपको तो आसानी हुई ना ये समझने में कि आखिर आपको दिमाग नहीं लड़ाना पड़ा कि यार कहाँ से वो तारे को देख रही है, सिंपली बता दिया गया कि खिड़कियों में से वो तारों को निहार रही है। तो ये क्या हो गया, रीडर को हिंट देता है समझने में, ताकि वो सीन को अच्छे से समझ पाए। और ब्रिज तो है ही। गाइडलाइन एंड सजेशन इन द स्टेज डायरेक्शन डिक्रीज स्ट्रेस ऑन द डायरेक्टर। जो डायरेक्टर्स होते हैं जो इन सारी चीज़ों को देख रहे होते हैं, वो जब स्टेज डायरेक्शन कर देते हैं ना, तो उनकी जो स्ट्रेस होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। मतलब उनको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना होता, क्योंकि उन एक्टर्स को बता दिया है कि क्या चीज़ कहाँ पर है। वो एक्टर का काम है एक्टिंग करना, उन्हें डायलॉग्स याद करके आए हैं, वो पर्टिकुलरली एक्ट करेंगे। अब डायरेक्टर का काम ख़त्म, ठीक है। अगर स्टेज डायरेक्शन होता है तो फिर डायरेक्टर की स्ट्रेस कम होती है। और बेनिफिशियरी फॉर डिलीवरी ऑफ डायलॉग्स ऑफ प्ले, और जो भी डायलॉग्स वगैरह प्ले में बोले जाते हैं इसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, बेनिफिशियरी होता है। और ये किसी भी ये ब्रीफ भी हो सकता है, लेंदी भी हो सकता है, डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना। जैसे मान लो कि आप किसी बड़े से बंगले में रह रहे हो और बंगले का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो वो थोड़ा ऑफकोर्स लेंदी होगा। आप किसी कमरे का डिस्क्रिप्शन दे रहे हो तो छोटा होगा, सिंपली, ठीक है। तो एग्जांपल ले लेते हो, विलियम शेक्सपियर के भी जो प्लेज वगैरह होते हैं ना, वो ब्रीफ स्टेज डायरेक्शन होता है, वो ज़्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं देता, वो थोड़ा थोड़ा स्टेज डायरेक्शन दे देते हैं। जबकि जॉर्ज बर्नार्ड शॉ में क्या होता है, मोरल को, सोशल, रिलीजियस, पॉलिटिकल, हर एक्सपेक्ट पे वो परफेक्शन दिखाई देता है। यानी इनकी जो भी लेंदी होती होगी, होती नहीं है, वो है ही। जीबी शॉ की क्या होती है, लेंदी डिस्क्रिप्शन होता है स्टेज डायरेक्शन, क्योंकि वो हर एक चीज़ पे लाइट स्प्रेड करते हैं। मोरल हो गया, सोशल हो गया, रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट हो गया, पॉलिटिकल एक्सपेक्ट हो गया, हर चीज़ पे। तो आई होप आपको स्टेज डायरेक्शन समझ में आया हो। बहुत ही सिंपल टर्म्स है गाइज, आप लोगों को ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट सेक्शन में। अगर मुझे लगेगा कि बहुत डाउट्स आ रहे हैं तो मैं दोबारा इस पर वीडियो बनाने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइज। जय श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंद।